गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल के सनलाइट 777 टैरोट में। आज की रीडिंग है कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके पूर्वज जो अब आपके बीच में नहीं है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, पूर्वज हम सभी के होते हैं, जो इस दुनिया में नहीं होते वो हमसे कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, हमें गाइडेंस देना चाहते हैं। तो प्लीज़ ब्यूटीफुल सोल्स, उनकी गाइडेंस लीजिए। ये है पहला पाइल, ये है मून स्टोन, तो इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए। सेकंड है ये एमेथिस्ट ब्रेसलेट, टाइगर आई ब्रेसलेट। थर्ड पाइल में है ग्रीन एवेंचुअर, तो प्लीज़ इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए। जो भी आपको स्टोन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसे ही चूज़ कीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग पाइल फर्स्ट से। देखते हैं पाइल फर्स्ट आपके लिए आपके सिस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये कार्ड हम साइड में रखते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपका फर्स्ट कार्ड यहाँ पे क्या है। आपका फर्स्ट कार्ड है लेडी, सेकंड है आपका वाटर गार्डियन एंड थर्ड है आपका ईगल। डियर, आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी ग्रोथ को एंजॉय कीजिए, अपनी इमोशंस से कनेक्ट होइए। शायद आपको इमोशनली कुछ ट्रॉमास है, कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ अपनी इमोशंस से कनेक्ट होइए, क्योंकि जब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होंगे। देखिए, इमोशंस हम कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन उन्हें बैलेंस कर सकते हैं। हमारी आम बोलचाल में कहते हैं कि इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, लेकिन डियर, हम इमोशंस को कंट्रोल तो नहीं कर सकते। तो इमोशंस से कनेक्ट होइए, फील करिए कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है आप उसी काम को करिए। देखिए, ये लेडी फ्रूट लेके खड़ी है, आप देख पा रहे हैं इनके हाथ में फ्रूट है। तो आपके सिस्टर्स, आपके पूर्वज कह रहे हैं कि हम भी तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने इमोशंस को तो आप बैलेंस करो। अपने हायर पर्सपेक्टिव कि आप कितनी, आपने चील देखी है, ये चील देखिए, ये कितनी ऊंची उड़ान भर रही है। चील कभी भी बादलों से नहीं घबराती, चील कभी भी बारिश से नहीं घबराती। वो जो एक बार सोच लेती है वो उसे करके रहती है। तो आपको भी इसी तरीके से अपनी हायर सेल्फ को समझना है, आप क्या चाहते हैं उसे समझना है। अब देखते हैं कि टैरोट से आपके लिए क्या आता है। गाइड्स, आपका एक कार्ड नीचे गिर गया है, हाई प्रिस्टेस। आई होप आप सभी ने कार्ड अच्छे से देख लिए होंगे। जस्टिस एंड स्टार। आपका बॉटम ऑफ डेक है स्टार। जस्टिस चाहिए गाइस आपको। ज़रूर आपके इमोशंस कुछ ऐसे हैं, किसी ने आपको दुख पहुंचाया है। आपकी थोड़ी पास्ट की एनर्जी बता देती हूँ कि आपने बहुत ऑब्ज़र्व किया है लोगों को, लोगों की हैबिट को, लोगों की बातों को, जिसकी वजह से आपके इमोशंस कहीं ना कहीं ऐसे हो गए हैं कि आपके इमोशंस कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो। आपको लगता है कि जस्टिस नहीं मिला, मुझे जस्टिस चाहिए मुझे इस लाइफ टाइम में। शायद किसी ने आपको काम को लेके आपका मजाक उड़ाया है, आपके काम को नहीं समझा। आपने जब जब अपने काम को बताना चाहा कि नहीं मेरा काम बहुत अच्छा है या मेरा काम
मेरे लिए बहुत बेहतर है, चाहे किसी और को समझ आए या ना आए। तो शायद आपको समझा नहीं गया उस दौरान, तो शायद उसी चीज़ का आपको जस्टिस चाहिए। देखिए गाइस, हमें अपने कर्मास पे फोकस करना चाहिए। एंजल्स, गॉड जस्टिस हमें अपने आप दे देते हैं। जब हमारे कर्मा ठीक होते हैं तो हमें जस्टिस भी बहुत जल्दी मिलने लगता है। अब जस्टिस के वेट में हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना कि आज हमें जस्टिस मिलेगा जब हम कुछ करेंगे। देखिए, जिसने आपको जो कहा, जिसकी वजह से आपको इमोशंस डिस्टर्ब हुए हैं, उसे उसके कर्मा का फल मिल जाएगा। आपके पूर्वज, आपके एंजल्स यही कह रहे हैं कि अपनी पावर को समझिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आपको पता है आपको जस्टिस मिलेगा, आपका काम, आपके रिलेशन सब अच्छे होंगे, आपका हायर पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा। लेकिन आपको पहले अपने इमोशंस बैलेंस करने होंगे, आपको एक्चुअल में समझना होगा कि आपको क्या चाहिए। ओके गाइस, अब देखते हैं मोनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या आता है। प्लीज़ बताइए पाइल फर्स्ट के लिए डेक से क्या है। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, प्लीज़ वन कार्ड। सी, वही मैं आपसे कह रही थी कि जो भी आपने निगेटिविटी अपने इमोशंस को लेके अभी तक अपने अंदर पाल के रखी है, प्लीज़ उसे रिलीज़ कीजिए। देखिए आपका बॉटम ऑफ डेक क्या आया है, जो मैं आपसे कह रही थी। आपके इमोशंस कभी हाई होते हैं तो कभी लो होते हैं, तो अपनी इमोशंस को समझिए, अपने इमोशंस पर काम कीजिए। और जो भी निगेटिविटी आपको अपने आसपास फील होती है, प्लीज़ उसे अपने आप से रिलीज़ कीजिए। योगा कीजिए, कुछ सात्विक एक्सरसाइज अपनाइए, जिससे आपको इंट्यूशन आपकी और मज़बूत हो, आपकी इमोशंस आपको पता चल सके। तो ये है पाइल फर्स्ट के लिए रीडिंग। अब देखते हैं पाइल सेकंड, जिन्होंने भी ये टाइगर आई एमेथिस्ट ब्रेसलेट चुना है, उनके लिए क्या आता है यहाँ पे। थैंक यू एंजल्स, आपने हमें पाइल फर्स्ट के लिए गाइडेंस दी। प्लीज़ हमें पाइल सेकंड के लिए गाइडेंस दीजिए। जिन्होंने भी पाइल सेकंड चूज़ किया है, उनका फर्स्ट गाइड है ड्रम। आपके सपने बहुत हैं पाइल सेकंड। देखते हैं आपके पूर्वज आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स। ओके, मैं आपके लिए आपके टैरोट कार्ड से भी देखना चाहती हूँ मेजर अगर टैरोट जो है हमारे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपके लिए क्या है। कार्ड अपने आप आना चाहता है एलिफेंट। इनके लिए भी पाइल सेकंड के लिए भी हाई प्रिस्टिस आया है। इंट्यूशन पाइल सेकंड की भी अच्छी है। डेथ कार्ड। पाइल सेकंड, आप एंजल्स हो। देखिए यहाँ पे अर्थ गार्डियन एंजल का कार्ड आया है। आप एंजल्स हो। आप अपने सपनों के लिए, अबेंडेंस के लिए इतना ज़्यादा आपने ट्रांसफॉर्मेशन को झेला है। आपकी इंट्यूशन को पता था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी, इसीलिए यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का डेथ का कार्ड सबसे लास्ट में आया है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, मैं आपके पास्ट का बता, लोगों के आने से, कि कोई आया, आपको पता था वो कैसा है, लेकिन फिर भी आपने उसे आने दिया और वो आपको कुछ ना कुछ लेसन दे के गया। और उस लेसन ने आपको बिल्कुल एक नया इंसान, एक नए सोल बना के रख दिया।
आपके सपने आपको बहुत प्यारे हैं। आप अपनी एनर्जी को हमेशा दूसरों के लिए अबेंडेंस क्रिएट करना, उनके अपनी रूट्स को ग्राउंडेड करने के लिए, अपनी फैमिली को ग्राउंडेड करने में लगे रहे। आप बहुत अच्छी सोल है पाइल सेकंड। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत है, और आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि बेटा आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो आएंगे, लेकिन अपनी इंट्यूशन की हमेशा सुनो। अपनी एनर्जी को अपनी अबेंडेंस में लगाओ, अपनी रूट से जुड़े रहो, मदर गाया को हील करो। आप पाइल सेकंड जितना धरती के लिए करेंगे, धरती उतना आपको देगी। और ट्रांसफॉर्मेशन तो सबकी लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए हैं। कोई भी हीलर ऐसे ही नहीं बनता जब तक उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ना आए, और हीलर्स की लाइफ में तो बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को सुनिए, लोगों को पहचानिए, और मदर गाया को, मदर अर्थ के लिए कुछ करिए। ओके, अब न्यूमरोलॉजी डेक से देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है। आप बहुत ब्रेव है पाइल सेकंड, तो किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है। मैं हूँ गाइडेंस देने के लिए। आपके गार्डियन एंजल्स आपको कह रहे हैं, आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि फायरी एनर्जी लेके आइए अपने अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन से डरना नहीं है कि ये क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं डरना आपको। एक फायरी एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करनी है, अपने अंदर एक फायरी एनर्जी लेके आनी है। ये फायर होनी आपके अंदर बहुत ज़रूरी है पाइल सेकंड, क्योंकि आप बहुत ग्राउंडेड हैं। और इसीलिए लोग आके आपको सब कुछ पता होने के बाद भी शायद आपको कुछ ना कुछ वो कर देते हैं, आपको गलत साबित कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आती है। देखिए, आपके लिए बॉटम ऑफ डेक है कि प्रोस्पेरिटी आपके लिए आ रही है, बस आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। सो पाइल सेकंड, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक हीलर भी अपने समय में से आप लोगों के लिए समय निकालता है। और मैं ही नहीं, यूट्यूब पे जितने भी हीलर हैं, जितने भी टैरो कार्ड रीडर हैं और भी तरह से जो हीलिंग करते हैं, वो आप सबके लिए समय निकालते हैं। तो प्लीज़, मैं अपने लिए ही नहीं, सभी हीलर्स के लिए कह रही हूँ आपसे कि सभी को ब्लेसिंग्स दें और सभी को मोटिवेट करें। थैंक यू पाइल सेकंड। पता नहीं, मेरा आपसे, आप लोगों से ये चीज़ कहने का बहुत मन किया, तो इसलिए मैंने आपसे ये बात कही। अब आ जाते हैं पाइल थर्ड के लिए, जिन्होंने भी ये ग्रीन एवेंचर कार्ड चूज़ किया है। मुझे लगता है कि पाइल थर्ड वाले जो हैं, वो उन्हें अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। देखते हैं उनका फर्स्ट कार्ड क्या है। फर्स्ट कार्ड है मून। आप भी इंट्यूटिव है पाइल थर्ड, और शायद बहुत ज़्यादा अच्छी इंट्यूशन है आपकी। अब देखते हैं आपके पूर्वज, आपके जो आपको देख रहे हैं, जो तारा बन चुके हैं, वो आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइल थर्ड ज़्यादा आ गए हैं तो हम इन्हें नहीं लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड सुनिए, मैं शिव बाबा को बहुत मानती हूँ पाइल थर्ड। उनकी एनर्जी से कनेक्ट होइए, क्योंकि शिव के सर पे ही चंदा है, किसी और देव के सर पे चंदा नहीं है, या माँ भगवती के सर पे चंदा है। तो शिव से कनेक्ट होइए, आपको आपके बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। ऐसे आंसर शायद जिन्हें आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। ये देखिए, आपका बॉटम अप डेक है यहाँ पे, शेप शिफ्टर, मून, प्रोटेक्शन, गार्डियन एंड लॉर्ड। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है पाइल थ्री, अपने पूर्वजों की तरफ से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और ये प्रोटेक्शन कैसी है कि वो आपको इंट्यूटिवली साइन दे रहे हैं, इसीलिए
उस इंट्यूशन से ही आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। शायद आपको अपने आसपास बर्ड्स बहुत दिखती हों, कुछ ऐसी बर्ड्स जो शायद किसी और के लिए देखना बहुत रेयर है, लेकिन आपके आसपास रहती हैं ऐसी बर्ड्स। आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके पूर्वज और कह रहे हैं बेटा अपनी ज़िंदगी का चार्ज अपने हाथ में ले। शायद अब तक आपने लोगों की बहुत सुनी है, तो अपनी सुनो। देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या आता है। वाओ, सन एंड मून, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है पाइल 3। जजमेंट, एम्प्रेस, वाओ, जस्टिस, पाइल 3, सन और मून। शायद आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं, अगर आप फीमेल हैं तो जिन्हें आप चाहती हैं वो एकदम सन की तरह है, और अगर आप मेल हैं तो शायद आप जिन्हें चाहते हैं वो एकदम सन की तरह है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और आपको ऐसा लगता है कि इनके आने से बस जो मिलना था सब कुछ मिल चुका, और उनकी शायद एक मदरली एनर्जी है, और आप हो सकता है आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो। और यहाँ पे जिस तरीके से एम्प्रेस का कार्ड आया है तो वो मुझे ये बता रहा है कि आपके जो भी पूर्वज हैं उनमें से शायद कोई ऐसी पूर्वज है आपकी जो फीमेल है, और वो आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रही हैं। वो कह रही है कि मैं आपको जस्टिस दिलाऊंगी, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रही हूँ, बस आप थोड़ा सा अपने आप को बदलिए, अपने मैसेज, अपने इंट्यूशन को सुनिए और आप थोड़ा सा बदलिए खुद को। क्योंकि देखिए पाइल 3, जब तक हम खुद को नहीं बदलते ना तो हम में मून की एनर्जी आ सकती है ना सन की एनर्जी आ सकती है। मून बात करता है इंट्यूशन की, इमोशंस की, और इमोशंस भी हमारे लिए जब अच्छे रहते हैं जब हमारे पास क्लियरिटी हो। तो आप अपनी इमोशंस में, अपनी फीलिंग्स में क्लियरिटी लाइए, जब तो आपको जजमेंट मिलेगी। और एम्प्रेस बात करते हैं खुशियों की, तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी खुशियाँ आने वाली हो। अब जब आप अपनी ज़िंदगी का चार्ज अपने हाथों में लेंगे, कुछ नई दिशा में बढ़ेंगे, तो हो सकता है आपके लिए खुशियाँ भी आएँ। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी का चार्ज अपने हाथों में लीजिए, है ना। जो काम करना चाहते हैं उसे कीजिए, पहले समझिए कि आप करना क्या चाहते हैं, खुशी कहाँ से मिलती है। उसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको गलत चीज़ में खुशी मिलती है तो आप वो करने लगे, नहीं, यहाँ मैं ये नहीं कहना चाहती। जो भी काम दूसरे की भलाई के लिए हो और उसमें आपकी भी ग्रोथ हो, वही आपके लिए सही काम है। अब देखते हैं आपके लिए मूनोलॉजी डेक से क्या आता है पाइल 3। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। एंड ओके, शून्य कार्ड आना चाहता है। सी, आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं पाइल 3। आपने अब तक जो भी, देखिए आपका बॉटम अटैक है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, यानी कि आपने अब तक जो भी मेहनत करी थी उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, यही आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं। बस भाई अपने इमोशंस को में क्लैरिटी लाइए, अपनी जो अथॉरिटी है उसका जो है, अपनी लाइफ की अथॉरिटी अपने हाथ में लीजिए, और देखिए फिर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आपके लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जैसे मैंने आपके लिए समय निकाला तो मेरे लिए भी थोड़ा समय निकालें। थैंक यू सो मच, बाय।